यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते राजा इस राहुल नगर के लिए, और जितने भी लोग परमेश्वर अब सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में देते हैं, उनके हृदय को, उनके मनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर होने दे आपकी उपस्थिति को अनुभव करने मदद और सहायता कर। उनके परिवारों में, उनके जीवन में आपकी शांति कहते हैं। आपने कृपा दया किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अब लगभग अगला 15 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे ओर ध्यान करें, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आज की शाम आशीषित करने पर है। आज हम इसलिए यहां पर मिले हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, वो गाड़े गए, और आज के दिन जो तीसरा दिन है, आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठे हैं, और वही सुसमाचार हम आपके पास लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ये जो मसीह लोग होते हैं, जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, कहीं ना कहीं ये जात और धर्म को बदलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे अफवाह, ऐसे बहुत सारे गलतफहमी लोग करते हैं। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त को एक जन ने ऐसे कहा कि तूने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चालू किया, और हमको मालूम है कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे जाते हैं उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। सो मेरे दोस्त ने उनको पूछा कितना पैसा मिलता है। उन्होंने कहा लगभग 5-10 लाख रुपए तो उनको मिलता है, हमने ये बार बार सुना है और हम जानते हैं। सो मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं तो बताओ कि जो 5-10 लाख रुपया देता है, मैं अपना धर्म परिवर्तन करने तैयार हूं, 4 लाख आप ले लेना, 1 लाख मुझे दे देना। ये लोग केवल कहते हैं कि आपको पैसा मिलता है, लेकिन जब आप यीशु के पीछे आओगे आपको मालूम पड़ेगा ये लोग पैसे देते नहीं हैं, वरन पैसे लेते हैं। आप जब यीशु के पीछे चलना चालू करेंगे तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वो लोग कोई पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि लगभग 18 साल से मैं भी यीशु के पीछे चल रहा हूं, और जहां पर मुझे बारंबार उन लोगों को पैसा देना पड़ता है चीजों करने के लिए। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, अगर आप सिस्टर सविता से मिलेंगे और बात करेंगे तो उन्होंने जब ये इंतजाम कर रहे थे तो उन्होंने अपने जेब से पैसा डाला। हमने ना ही तो उनको कुछ पैसा दिया और ना ही तो कहीं से हमें पैसा आता है। ये लोग बस कहते हैं, और कहने के लिए बहुत सारा चीज कहते हैं। लोगों के कहावत पे अगर आप जाएंगे तो आप आपके जीवन का सबसे मुख्य जो हिस्सा है वो आप आपके जीवन से गवा देंगे, और वो है परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग। बाइबल कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यानी यीशु कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अगर आप लोगों के कहने पर जाएंगे तो आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप यीशु को अनुभव करना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये पवित्र शास्त्र आपके बारे में क्या कहता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे, तब जाकर आप जान पाएंगे। आज मालूम है क्यों लोग यीशु मसीह से ज्यादा नफरत करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में सुनना नहीं चाहते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक परिवार में एक व्यक्ति मर जाते हैं, और जब उस परिवार में वो व्यक्ति जीवित था, लोग कहते हैं ये व्यक्ति दारू पीने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति गाली गलौज करता है, ये व्यक्ति मारपीट करता है। कब ये व्यक्ति मर जाएगा, कब हमारा पीछा इस व्यक्ति से छूटेगा। जब वो व्यक्ति जिंदा था लोग उसके बारे में बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मर गया लोग कहने लगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, अब कौन मुझे मामा बोलेगा, कौन मुझे काका बोलेगा, कौन मुझे चाचा बोलेगा, कौन मुझे अजोबा बोलेगा। और ऐसे करके लोग क्या करने लगे, लोग गिड़गिड़ाने लगे और लोग रोने लगे। जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में अक्सर लोग अच्छा बात करते हैं, लेकिन जो लोग जिंदा रहते हैं उनके बारे में लोग हमेशा बुरा भला कहते हैं। यीशु मसीह जिंदा है इसलिए लोग उनके बारे में बहुत सारा चर्चा करते हैं, क्योंकि वो शांत बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति उन पर विश्वास करता है परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं।
जो भी कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और यहां पर यीशु मसीह के साथ रहने वाले कुछ लोग थे, उनमें से कुछ महिलाएं थी। वो गई यीशु मसीह के कब्र के पास ये सोचते हुए कि हम जाकर उसके कब्र पर इत्र डालेंगे। और जब ये महिला वहां पर पहुंचती है तो बाइबल कहता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और उस महिला को कहते हैं कि आप जीवित को मरे हुए में मत ढूंढो। आज ईस्टर जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और आज वो जिंदा है। अगर आप उसका नाम विश्वास से लेंगे, अगर आप हृदय से विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, और आप अगर कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरी तकलीफ में हो रही है, मैं परेशान हूं, मैं समस्या ग्रसित हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, आप मेरे जीवन में आइए, तो परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। आज से लगभग 20 साल पहले हम लोग बाजू में ही रहते थे, नागाबाबा नगर में। लेकिन हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि हमें अपना घर बेचना पड़ा। हमारा खुद का घर था आज से 20 साल पहले, और हमने लगभग 1 लाख रुपए में हमारा वो घर बेचा और फिर वहां से हम शिफ्ट हो गए भारत नगर। बहुत ही ये तो मानो थोड़ा सा अच्छा एरिया है, लेकिन भारत नगर बहुत स्लम है। और 20 साल पहले वहां पर ना ही तो पानी की सुविधा थी, ना ही तो खाने की सुविधा थी, ना ही तो कुछ अच्छे चीज वहां पर मिलते थे, ना ही तो वहां पर अच्छा घर था, और बहुत बेकार वहां का हालत था, बहुत बेकार वहां की स्थिति थी, बहुत बेकार परिस्थिति थी। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ, जब यीशु मसीह को मैं जानने लगा, जब यीशु मसीह को मैं समझने लगा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना चालू किया। आज हो सकता है कि आज आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति खराब हो सकता है आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति अच्छी हो सकता है कि आपके जीवन में शांति नहीं हो सकता है कि आपके परिवार में बहुत सारी समस्या हो। जो भी कुछ आपकी समस्या है, परमेश्वर उन समस्या का समाधान जानता है। अगर आप आपकी समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर को मालूम है किस प्रकार आपके जीवन में से समस्याओं को हटाना है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, हो सकता है कि आपको भूख लगा हुआ है, कोई आपको आकर खाना खिला देगा, वो समस्या मिट जाएगी। हो सकता है कि आप बीमार है, कोई व्यक्ति आपको अस्पताल लेकर चले जाएगा, वो समस्या मिट जाएगी। हो सकता है कुछ कर्जा आपके ऊपर है, कोई आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोस पड़ोस वाले या आपको चाहने वाले, उन्होंने थोड़ा बहुत आपको मदद कर दिया, शायद आपको वो कर्जे से बाहर निकालेंगे। आपके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यक्ति आकर आपको मदद करेगा अच्छी नौकरी ढूंढ कर देने के लिए। आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, कोई आपको मदद करेगा आपका व्यवसाय ठीक तौर पर चलाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करेगा। ये सब चीजें कोई ना कोई व्यक्ति मदद कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं गया है, वो व्यक्ति कभी आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचा है, वही व्यक्ति आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। इस पृथ्वी पर आप 60, 70, 80, 90 या 100 साल जीवित रहेंगे। आप पूरा आपका अशोक नगर, राहुल नगर, नागाबा नगर, भारत नगर, वाशीनाका, मुंबई 74 आप ढूंढ लो, आपको 100 उम्र से ज्यादा वाला व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा, शायद ही मिलेगा। 100 साल के ऊपर बहुत सारे लोग जी नहीं पाते, लेकिन असल में जिंदगी वहीं से शुरू होती है। इस पृथ्वी पर जितना भी आप अपना उम्र बिता रहे हैं, आपके पास बहुत थोड़ा सा ही समय है। एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं, 10 साल में लगभग 3,500। अगर आप 100 साल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लगभग 35-36 हजार दिन, या फिर शायद 35-36 लाख दिन आप शायद इस पृथ्वी पर रहेंगे। बहुत चंद समय, बहुत कम समय।
देखिए, आज से कुछ साल पहले आप 20 साल के थे और लगभग 10 साल गुजर गए, आपको मालूम नहीं पड़ा। बस आपका शादी हो गया, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए। आप बहुत छोटे से थे, अब आप 50 की उम्र में पहुंच गए। बहुत शीघ्रता से आपका उम्र बीतते चले जा रहा है। लेकिन मृत्यु के बाद अनंत काल से अनंत काल तक आपको परमेश्वर के साथ में रहना है। जो व्यक्ति स्वर्ग तक नहीं पहुंचा है, वो कभी मार्गदर्शन नहीं कर सकता स्वर्ग में जाने के लिए। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो स्वर्ग में गए और उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे। जब यीशु मसीह लोगों से बातें करते थे, जब वो पृथ्वी पर थे, कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उस पर। लोग हंस रहे थे, लोग कहते कि ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन यीशु मरे और तीसरे दिन जिंदे हो गए। जब यीशु मसीह जिंदे हुए तो बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8 से आगे जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे थे, जब उन्होंने महान आज्ञा दिया, महान आज्ञा देने के बाद लगभग 500 लोग ऐसे जमा हुए थे और उनके सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। और यीशु ने जाते वक्त कहा कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। यीशु मसीह दोबारा लेने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा और लोगों ने विश्वास नहीं किया, वैसे ही हजारों सालों से लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। क्यों मालूम है क्या? 1000 साल उन्हें लग गए आने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो। आज दोबारा उन्होंने हमें यहां पर भेजा ये कहने के लिए कि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आज शाम अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं आज की शाम। आपको मालूम नहीं है आज की रात आपके साथ क्या होगा, आपको मालूम नहीं है कि यहां पर कितने लोग कल का सुबह देखेंगे। इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारने के लिए। मेरा नाम मनोज साहू है। यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारने के बाद मेरा नाम डिसोजा नहीं हुआ, मेरा नाम थॉमस नहीं हुआ। सिस्टर सविता काफी साल से प्रभु को जानते हैं, उनका नाम सविता से मरियम नहीं हुआ, उनका नाम वही है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह और धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो आपको सच्चा मार्ग बताएंगे, वो आपको मदद करेंगे सही जीवन जीने के लिए। अगर आज की शाम यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरेंगे तो वो उन लोगों को लेकर जाएंगे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते तो आप इस पृथ्वी पर छूट जाएंगे, और ये सबसे बेकार जगह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पृथ्वी अच्छा जगह नहीं है। पृथ्वी बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित है, बहुत सारी दुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है, बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, डर और भय दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने तय किया है बहुत जल्दी आने के लिए, और वो आपको आज की शाम एक मौका दे रहे हैं कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आप कभी पश्चाताप नहीं करेंगे कि क्यों मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। आप अगर यीशु को स्वीकार करेंगे आज की शाम, तो ये सबसे सर्वोत्तम दिन रहेगा आपके लिए। अगर आज की शाम यीशु को आप स्वीकार करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको अच्छे राह पर चलाने के लिए वो मदद करेगा, आपको झूठ के जिंदगी से निकालकर सच का जीवन जीने के लिए आपको मदद करेगा। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है आज की शाम। अगर आज मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आप बिल्डिंग में हैं, आप रोड पर खड़े हैं, आप अपने घर पर हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आज की शाम आपको मौका दे रहे हैं कि आप उन्हें स्वीकार करें अपने जीवन में, उनके बारे में सुनना चालू करें, उनके बारे में पढ़ना चालू करें, और वो आपको बताएंगे आगे किस प्रकार बढ़ना है।
18 साल पहले जब मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, वो सबसे सर्वोत्तम दिन था मेरे लिए। और आज मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे आशीषित कर रहे हैं। परमेश्वर किस प्रकार मैं जहां भी जाता हूं और जिस चीज को हाथ लगाता हूं, परमेश्वर उन चीजों में आशीषों को भेज रहे हैं। वही चीज आपके साथ भी करेंगे। आज आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा सही व्यवसाय करने के लिए। अगर आपके घर में बहुत सारी समस्या है और जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपके परिवार को अच्छे तौर पर चलाने के लिए वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आपके बच्चे सही रास्ते पर नहीं है, जब आप उनके लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि देगा। आपका पति पियक्कड़ है, आपका पति शराब पीता है, अगर आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपके पति को बुद्धि देगा उन सारे गलत चीजों से बाहर आने के लिए। आपके पास एक सबसे अच्छा और उत्तम मौका है। सिस्टर ने कहा कि लगभग 3 साल से वे ऐसी सभा को हर साल कर रहे हैं। ये पूरे साल में 2023 से लेकर 2024, ये पूरे साल में कितने तो लोग मर गए रहेंगे, कितने तो लोगों का शरीर आपने देखा होगा यहां से जाते वक्त। अगर उन्होंने यीशु को स्वीकार किया होगा तो वो स्वर्ग में रहेंगे, अगर उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया होगा तो शायद वो दुख लोक में रहेंगे। आपके पास आज की शाम एक मौका है। आपको केवल अपने हृदय से विश्वास करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई हार देने की जरूरत नहीं है, कोई नारियल देने की जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो फोटो में नहीं रहता है, वो मूर्तियों में नहीं रहता है, वो लोगों के अंदर रहना पसंद करता है। जो लोग यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह उनके साथ में रहना पसंद करता है। आज की शाम आपके पास मौका है, आज के शाम आपके पास एक मौका है। यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। अगर आप यीशु को जीवन में बुलाएंगे, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप कभी भी पछताएंगे नहीं, आप हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहेंगे। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। और आपको लगता है कि आप यीशु को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वे लोग आगे आ सकते हैं। जो लोग यीशु को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वे लोग आगे आ सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभू येशू। जर तुम्ही आपलं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्ताला देऊ इच्छित आहात, तर तुम्ही पुढे या। देव नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार। धन्यवाद प्रभू येशू। या माझ्या सोबत बोला, मेरे साथ बोलिए, प्रभु येशू, आज की शाम मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु येशू, मेरे हृदय में आइए। प्रभु येशू, मैं विश्वास करता हूं 2000 साल पहले आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए और जीवित हो गए। आज आप जीवित हैं। प्रभु येशू, मैं घोषणा करता हूं आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरा पूरा ताबा आप लीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आकर उन्होंने रहना शुरू किया है। आपको बस विश्वास करना है। थैंक यू जीसस।